चांदपुर, यह गांव उन नक्शों में तो था जहां सरकारें विकास की योजनाएं बनाती थीं, लेकिन हकीकत में वह उन जगहों में से था जो समय की रफ्तार से पीछे छूट चुके थे। गांव छोटा था, लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन इनकी दुनिया एक दायरे में सिमटी थी: खेत, मवेशी, मौसम और मजदूरी। चांदपुर गांव का सबसे बड़ा अभाव था बिजली। ना तो बिजली के तार थे, ना ही ट्रांसफार्मर। कुछ साल पहले जब चुनाव हुए थे, तब गांव के बाहर एक खंभा जरूर गाड़ा गया था, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हर नेता आया, वादे किए, और अगले चुनाव तक सब भुला दिए गए। गांव के बच्चे बिजली की रोशनी को सिर्फ स्कूल की किताबों में देखते थे, तस्वीरों में बल्ब, पंखे और टेलीविजन। यहाँ सूरज ढलते ही जिंदगी ठहर जाती थी। हर शाम अंधेरा उतर आता। जब सूरज पश्चिम के खेतों की ओट में समाता, तो पूरे गांव में अजीब सी उदासी फैल जाती। दिए जलने लगते, ढिबरियां टिमटिमाती और कुछ घरों में पुरानी तेल वाली लालटेन जलती। लेकिन रोशनी सिर्फ घरों के अंदर की चीज थी। बाहर सन्नाटा था। बच्चों का खेल रुक जाता, महिलाएं खाना जल्दी जल्दी बना लेती और मर्द गांव की चौपाल पर बिना रोशनी के बैठकर बीड़ी पीते और किस्से कहानियां सुनाते। गांव के स्कूल की हालत तो और भी बुरी थी। स्कूल सिर्फ नाम का एक खपरेल की छत वाला स्कूल, जिसकी दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ था। एक ब्लैक बोर्ड था जो आधा फटा हुआ था, और उसके पास रखा था एक बेंच जिस पर शिक्षक कभी कभी बैठते। सरकारी मास्टर साहब महीने में 2-3 दिन आते और वही 2-3 बच्चों को वही पुरानी कविता चंदा मामा दूर के रटवा कर चले जाते। बच्चों का पढ़ाई में मन क्या लगता, जब कलम, किताब और खुद पढ़ाई ही उन तक नहीं पहुंच पाई थी। बहुत से माँ बाप मान चुके थे कि उनके बच्चे तो खेती बाड़ी या मजदूरी ही करेंगे। हमारे बाप दादा ने भी नहीं पढ़ा, हम भी नहीं पढ़े, अब ये क्या पढ़ेंगे? पढ़ लिख के क्या होगा, शहर थोड़ी जाना है नौकरी करने। गांव की सोच ऐसी बन चुकी थी कि शिक्षा केवल अमीरों की चीज है और गांव के गरीब लोगों के लिए नहीं। पर एक लौ थी जो हर रात जलती थी। गांव के एक छोर पर एक पुराना मिट्टी का घर था। उसकी दीवारों पर गोबर का लेप, छत पर सूखी घास और आंगन में एक बड़ा नीम का पेड़। उस घर में रहती थीं शांति देवी, जिनका नाम अब कोई नहीं लेता था। पूरा गांव उन्हें जानता था लालटेन वाली दादी के नाम से। दादी करीब 70 की उम्र पार कर चुकी थीं, कमर झुक चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में गजब की चमक थी। दादी के पति कभी गांव के पहले मास्टर थे। आजादी के बाद गांव में जो पहला स्कूल खुला था, वही उन्होंने शुरू किया था। पर अब वो नहीं रहे और उनकी याद में बस एक तस्वीर बची थी, जिसमें वो हाथ में किताब लिए खड़े थे और पास में दादी थीं, मुस्कुराती हुई। लालटेन, एक विरासत। दादी के पास कुछ नहीं था, न बेटा, न बहू, न पेंशन, न पक्की छत, लेकिन उनके पास थी एक पुरानी लालटेन जो उनके पति की निशानी थी। हर शाम जब गांव अंधेरे में डूब जाता, तब दादी अपनी लालटेन जलाती। वो लालटेन उनके लिए सिर्फ रोशनी का जरिया नहीं थी, वो उनके बीते जीवन, उनके विश्वास और उनके सपनों की याद थी। उस लालटेन की रोशनी में दादी गांव के बच्चों को पढ़ाने का सपना देखती थीं, एक ऐसा सपना जो शायद गांव के बाकी लोग देखना भी भूल चुके थे।